Hello, students. We will previously discussed about self-management skills. Now, today we will discuss about self-management skills and its components. तो सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स के बारे में पहले हमने पढ़ लिया। अब सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स के कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिसको करने से, जो सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स के लिए नेसेसरी है, वो होने से हमारे अंदर सेल्फ डेवलपमेंट स्किल्स बढ़ेगा, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स बढ़ेगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमारे जो कंपोनेंट्स है सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स के, यह है सेल्फ कॉन्फिडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट स्किल्स, टाइम मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स, सेल्फ मोटिवेशन, पॉजिटिविटी, सेल्फ अवेयरनेस, रेस्पॉन्सिबिलिटी, प्रोडक्टिविटी। लेट्स डिस्कस वन बाय वन। फर्स्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे आता है? Who have सेल्फ कॉन्फिडेंस? किसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस हो सकता है? जो एकाग्रचित हो, जिसको ये लगता है कि हम वो काम कर सकते हैं, वैसे बंदे के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होती है। दूसरी बात कि सेल्फ कॉन्फिडेंस सभी में थोड़ी बहुत होती है, लेकिन कोई उसे सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने अंदर लाता नहीं है। वो हर किसी, एक छोटे से एग्जाम्पल्स को यदि हम लेते हैं तो एक टीचर छोटे बच्चे को पढ़ा रहा है, ठीक है, उसे ऑलरेडी वो चीज़ पढ़ा चुका, ठीक है, 2 + 2 = 4 उसे पढ़ा चुका है। अब वो बच्चा क्या है, जब टीचर के सामने टीचर उसे यही वाला वर्क देता है करने के लिए, तो वो 2 + 2 4 लिखता जरूर है, एक बार पूछता जरूर है सर से, सर ठीक है। दैट मीन्स कि उसके अंदर ये कॉन्फिडेंस अभी नहीं हुआ है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, कि हमने जो बनाया है मैथ्स वो सही है। तो जैसे ही उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है तो उसके अंदर लगता है कि नहीं, मैं अब ये जान गया हूँ। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है किसी भी मैनेजमेंट स्किल्स के लिए। कॉन्फिडेंस, मैं जो वर्क कर रहा हूँ, जो कार्य कर रहा हूँ, जो मैं स्टेप्स ले रहा हूँ किसी की वर्किंग के लिए, वो स्टेप्स मेरा सही है, तो इसी को हम कहेंगे सेल्फ कॉन्फिडेंस अबाउट व्हाट एवर यू आर डूइंग, जो भी तुम कर रहे हो। दैट्स सेकेंड पॉइंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट स्किल। स्ट्रेस, आदमी कब स्ट्रेस में रहता है, और जब स्ट्रेस में रहता है तो वो कोई डिसीजन नहीं ले सकता है। स्ट्रेस मीन्स परेशान होना, किसी तरह का आर्थिक परेशानी हो, शारीरिक परेशानी हो, फैमिली प्रॉब्लम हो, या फिर सोशल प्रॉब्लम, किसी तरह का कोई यदि स्ट्रेस होता है तो आदमी, पर्सन, पीपुल, वो स्टेप्स कॉन्फिडेंस के साथ वो नहीं ले सकता कोई भी डिसीजन, वो डिसीजन सही ढंग से, क्योंकि स्ट्रेस मैनेजमेंट का मतलब है कि काम वे में रहना। सब आप जब काम वे में रहोगे तो आपका माइंड जो है वर्क करेगा सही, और जब वर्किंग अच्छा होगा तभी आप अच्छा सोच सकते हो, जब आप शांत, आपका दिमाग शांत रहेगा। तो उस कंडीशन में स्ट्रेस मैनेजमेंट स्किल का होना बहुत ज़रूरी है। कि स्ट्रेस मैनेजमेंट स्किल के लिए ये ज़रूरी है कि आपको सबसे पहले पॉजिटिव थिंकिंग रखना पड़ेगा, ठीक है। अब आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट स्किल्स के लिए सबसे पहले मैं कुछ एक चीज़ बताना चाहूँगा कि सबसे बेटर ऑप्शंस है, आजकल योगा पर बहुत ध्यान दे रहे हैं लोग। तो सबसे पहला स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए थिंकिंग, पहले सोचना है किसी की चीज़ बारे में, उसके बाद ब्रीदिंग, उसके बाद काम, शांत रहना एकदम, ठीक है। जैसे ये सब 3-4 स्टेप्स हैं, यदि वो कर लेते हैं लोग, ठीक है, रिलैक्शन एंड रिएक्टिंग, जब ये सभी कार्य कर लेते हैं तो
उसके बाद क्या होता है, माइंड शांत हो जाता है। शांत हो जाता है तो स्ट्रेस फ्री हो जाता है। जब स्ट्रेस फ्री हो जाएगा तो जो भी वर्क उसे मिला है, जो भी काम मिला है या जो भी टॉपिक मिला है, उस टॉपिक के बारे में सोचा जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपनी बात बताऊं, यदि मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो बनाने के पहले मैं पहले प्लानिंग करता हूँ कि हाँ वीडियो बनाना है, ऐसे बनाना है, बच्चे को समझाना है तो किस तरह बच्चे समझेंगे। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहले तो स्ट्रेस फ्री होना चाहिए, मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करे जिसमें मैं वीडियो बनाऊं, और मैं वो समय निकालूं जिस समय कि मुझे वीडियो बनाना है। माइंड स्थिर रखूं बनाते समय कि मुझे कोई परेशानी नहीं हो, ठीक है। तो इस तरह से स्ट्रेस फ्री हो जाऊंगा और मुझे कॉन्फिडेंस है कि मैं जो समझा रहा हूँ बच्चे अच्छे से समझ रहे हैं, तो ये जरूरी है, ठीक है। अब टाइम मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स, ये जरूरी है। टाइम मैनेजमेंट, time management is a skill of planning and organizing the time to manage all activities, ठीक है, सारे एक्टिविटीज को मैनेज करता है। गुड टाइम मैनेजमेंट इनेबल्स वन टू वर्क इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली सो दैट मोर वर्क मे बी डन इन लेस टाइम। तो ज्यादा वर्क कम समय में करना, कि हमको कम समय में अधिक से अधिक प्रोडक्टिविटी देनी है, ज़्यादा से ज़्यादा वर्क कर सके कम समय। हमारे पास सभी के पास 24 आवर्स ही होता है। 24 आवर्स में हमको 6 to 7 आवर्स हमें सोना भी होता है, और हमारा जो वर्किंग टाइम है, यदि टाइम पीरियड दिया हुआ है कि 8 आवर्स में आपको ये वर्क ख़त्म करना है, तो वहाँ पर हमारे क्या है कि सबसे पहले हम टाइम मैनेजमेंट करेंगे और अपने ऑर्गेनाइजेशनल स्किल को डेवलप करेंगे कि कितना अच्छे से हम विद इन टाइम पीरियड इस वर्क को फिनिश कर सकते हैं, ठीक है। तो वहां पर हमारा टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, इस चीज का हमें ध्यान रखना है ना, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स समझ में आ गया। नेक्स्ट टॉपिक इज पॉइंट इज सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन क्या है? अपने आप को ये मोटिवेट करना है कि हम जो वर्क करेंगे या कर रहे हैं और मैं कर सकता हूं ऐसे वर्क को, तो ये हो गया सेल्फ मोटिवेशन। अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना और अपने आप को ये दिलासा दिलाना कि मैं ये वर्क कर सकता हूं, तो ये सेल्फ मोटिवेशन के अंतर्गत आता है। दैट मीन्स सेल्फ मोटिवेशन इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फोर्सेस that impels one to do things and attain success. It is the force that drives one to work hard and put efforts for self-development and personal fulfillment. ठीक है? People with self-motivations are more organized and have good time management skills. जो self motivations वाला बंदा होता है, वो well time management भी करता है, तो अपने आप को मोटिवेट करके सेल्फ टाइम मैनेजमेंट भी करता है और मोर ऑर्गेनाइज्ड होता है, ठीक है। अब पॉजिटिविटी हर हमेशा हम जो सोचें अच्छा सोचें, कहता है ना पॉजिटिव थिंकिंग होना चाहिए। क्यों होना चाहिए पॉजिटिव थिंकिंग? यदि मुझे कोई काम दिया गया है और मैं कहूँ ये हो ही नहीं सकता, ये कभी हो ही नहीं पाएगा, तो ऐसे कंडीशन में तो कभी भी कोई इन्वेंशन ही नहीं होता। पॉजिटिवनेस होना बहुत जरूरी है। आदमी को पॉजिटिव थिंकिंग होना ही है कि कैसा भी वर्क हो, कोई भी वर्क हो, लोग कर सकते हैं। और दूसरी बात कि पॉजिटिव वही होता है, पॉजिटिविटी इसके अंदर होने से क्या फायदा है कि आप में कंपटीशन की भावना बढ़ेगी। यदि आप ये सोचोगे कि देखो हमारा दोस्त जो है इतनी मार्क्स ले आया और मैं भी यदि मेहनत करता हूं तो मैं इतना ला सकता हूं, ठीक है, तो मुझे क्या सोचना है? सोचना है पॉजिटिवली, अरे मैं भी तो ला सकता हूं, क्यों नहीं ला सकता हूं? ये वर्क यदि मैं करूंगा तो मैं भी ला सकता हूं। तो यहाँ पर पॉजिटिव थिंकिंग होना जरूरी है। हमें ये नहीं सोचना है कि वो बंदे का दिमाग शार्प है इसीलिए वो ले आता है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी ला सकता हूँ, मैं कोशिश तो करूँ। तो जो पॉजिटिवनेस जिसे आएगा
जैसे अपने माइंड में पॉजिटिविटी आएगी वैसे हमारा कोई भी वर्क जो है अच्छे से हो। ठीक है, आज हम लोग यही टॉपिक यहीं तक पॉजिटिविटी तक ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट सेल्फ अवेयरनेस, रेस्पॉन्सिबिलिटी और प्रोडक्टिविटी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।